दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहता हूं कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अपने सपनों को बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। तो इसी के साथ हम आप लोगों के साथ अपनी नई टॉपिक लॉ ऑफ सर्ट्स पे तो दोस्तों, आज हम पिछली वीडियो में पढ़े घातांक के बारे में। आज नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना करड़ी के बारे में। तो आज करड़ी के छोटे छोटे नियम से लेकर के बड़े बड़े क्वेश्चनों तक आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ सर्ट्स क्या है। तो कुछ पहले छोटे छोटे नियम जान लेते हैं। लॉ ऑफ सर्ट्स, करड़ी के नियम, जो छोटे छोटे बेसिक रूल्स हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला हमारा करड़ी का रूल क्या कहता है, n/√a। इसको अगर तोड़ना हो तो हम कैसे तोड़ेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर n की जो संख्या दे रखी हो, अब करड़ी हटानी हो हमको तो क्या करेंगे, हमारे अंदर जो करड़ी के अंदर जो अंक है या जो भी डिजिट होगा उसको लिखेंगे। यहाँ पर जो अंक लिखा है उसको क्या करते हैं, बटे के फॉर्म में पावर की घात में हम लिख देते हैं। जैसे अंडर रूट क्या दे रखा है, 5⁴ ऐसे करके दे रखा है। तो इसको क्या करना है, 5 तो लिखेंगे, अब बटे में क्या करना है 1/3, इसको तोड़ करके हम लिख सकते हैं। अब जो भी हमारा क्या होगा आंसर होगा उसके अनुसार हम इसको हल कर लेंगे। फिर अगला हमारा क्या कहता है कि n/√a/b, इसको भी ऐसे हम तोड़ सकते हैं। a b की पावर क्या लिख सकते हैं 1/n, या फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं हम। इसको क्या कर सकते हैं, √a/√b यानी क्या हमारा करड़ी क्या है, इन दोनों को आपस में गुणा करके हम जो किया गया इसको हम अलग अलग कर सकते हैं फॉर्म में, n के फॉर्म में। और फिर इसको अलग अलग भी हम तोड़ सकते हैं। a की पावर क्या हो सकता है हमारा 1/n इंटू b की पावर क्या हो सकता है 1/n। ये हो गया हमारा दूसरा। हमारा तीसरा नियम हमारा क्या कहता है कि ये भाग के रूप में अगर हमारा हो ऐसे n के फॉर्म में है, n बराबर कुछ भी हो सकता है a/b। ये बेसिक्स रूल्स हैं हमारे। पहला a है, दूसरा a है, तीसरा a है। तो ये भाग के फॉर्म में है तो इसको भी अलग अलग तोड़ सकते हैं 1/a। फिर b की पावर क्या हो जाएगा हमारा √1/a। इसको भी तोड़ेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। ये क्या होगा b की पावर क्या हो जाएगा 1/n। और इसको आगे हल करना चाहेंगे तो a/b की पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/n हो जाएगा। जिस फॉर्म में हमें आवश्यकता पड़ेगी उसी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके अपना सोल्यूशन करते रहेंगे। तो दूसरा हमारा क्या दे रखा है करड़ी के फॉर्म में, अगर हम अगला स्टेप जो हमारा है करड़ी का नियम, कि यदि n करड़ी में a की पावर क्या दे रखा हो n, अब यहाँ भी n है यहाँ भी n है, जब यहाँ के दोनों अंकों का मान क्या हो जाए समान हो जाए, उस कंडीशन पे क्या कहते हैं कि करड़ी क्या होगी और घातांक अपने आप हट जाएंगे, बाकी जो अंक बचा रहेगा वो उसको क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक अंडर रूट मान लेते हैं 61 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है और घात की पावर क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो क्या करना है, यहाँ पर भी अंक समान है यहाँ पर भी वही अंक है। जब दोनों अंक आपस में क्या हो जाए समान हो जाए तो उस कंडीशन में करड़ी और घातांक दोनों हट जाते हैं। अब बचेंगे हमारे पास क्या 61, जो बचेगा अंक वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम चलते हैं, यदि हमारे पास क्या हो जाए समान ना हो उस कंडीशन में, यानी अंडर रूट यहाँ n हो यहाँ a हो और ये समान ना हो, तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में जब इस करड़ी को हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, जो घातांक होता है उसके क्या बटे में हमारा क्या जाता है n आ जाता है। ये n हमारा क्या हो जाएगा इस घातांक के बटे में क्या आ जाएगा n आ जाएगा। अब अगला हमारा क्या हो सकता है, इसी प्रकार अंडर रूट n की पावर फिर अंडर रूट m इस प्रकार दे रखा हो, ये दे रखा हो। अब इसको कैसे तोड़ना होगा, अब ये दो करड़ी हैं हमारे पास, दो करड़ी हैं, तो इन दोनों करड़ी का क्या होगा आपस में एलसीएम यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी m इंटू क्या करेंगे n, अंदर जो अंक होगा उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे।
तो ये हमारे कुछ बेसिक्स रूल थे जो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको नोट कर लेंगे। इसका उपयोग हम आगे चल करके करेंगे कि इन नियमों का प्रयोग करेंगे हम। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, हम बढ़ते हैं धीरे धीरे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में। तो अब करड़ी क्या होते हैं, करड़ी के बारे में सब लोग जानते हैं। करड़ी हमारी दो प्रकार की होती हैं। नंबर वन हमारा क्या होता है कि जैसे कोई रिपीटेशन करड़ी में कोई मान आता रहता है, बिना रिपीटेशन वाले भी करड़ी होते हैं। तो हम आ जाते हैं रिपीटेड सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिपीटेड यानी पुनरावृत्ति करड़ियों के मान। तो क्वेश्चन पे सीधे डायरेक्ट चलते हैं। पहले हमारा क्या होगा, मान लेते हैं कोई अंक दे रखा है √6 √6 √6 √6 √6 डॉट 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 क्या दे रखा है, इनफाइनाइट दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे तो आप आंसर क्या बताएंगे कि जब भी हमारा क्या हो, इसका मान निकालने के लिए हमें क्या, जब भी हमारा क्या कोई भी अंक की बार बार क्या हो रहा है पुनरावृत्ति हो, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमारा एक फर्स्ट मेथड जो होता है, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं कि जब भी पुनरावृत्ति हो तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, x मान करके ही लगाएंगे। तो x इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे। तो x जब मानेंगे तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये भी हमारा क्या होगा, क्योंकि ये भी उतना ही तो है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये भी उतना हमारा क्या दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा क्या है, x ही है। तो यानी इसके स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, √6 इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें x का मान निकालना, क्योंकि x बराबर हमने इतना मान रखा है, तो हमें x का मान निकल जाएगा, तो हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो यानी x बराबर क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग हमारा क्या होगा, x² इंटू कितना हो जाएगा, वर्ग और करड़ी दोनों एक साथ लगते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, करड़ी और वर्ग दोनों हट जाएंगे, बीच में हमारा अंक बच जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों पक्षों का हमने क्या किया है, वर्ग किया है। तो अब क्या होगा, x², यहाँ से एक x है, यहाँ से एक x हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x बराबर क्या बचेगा, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जब एग्जाम में लगाएंगे तो इस तरीके से नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके से आपको लगाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है कि √6 मतलब जो भी अंक दे रखा है करड़ी में है और बार बार क्या हो रहा है, उसी अंक का पुनरावृत्ति हो रहा हो, इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो आप उसका आंसर सीधे डायरेक्ट क्या लगाएंगे, सीधे डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 6 आंसर होगा। आप डायरेक्ट जो अंक लिखा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कोई और एग्जाम्पल मान लेते हैं, अंडर रूट मान लेते हैं 7 √7 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक दे रखा, तो इसका भी मान कितना होगा, जो करड़ी के अंदर जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप चाहे इस तरीके से लगा करके देख सकते हैं। तो यानी इसका फार्मूला हमारा ये बनता है, अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो इसका फार्मूला हमारा क्या बनेगा, अगर करड़ी में कोई वेरिएबल ले लेते हैं, √a, ये हमारा क्या हुआ, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ये आंसर आएगा। यानी जिस अंक का मान होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी √a, क्योंकि a की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए a का मान ही हमारा क्या होगा, a होगा। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अगर यहाँ तक समझ में आया तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हल करने के लिए लगवाते हैं। तो चलते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर क्या हुआ, अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तब तो आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट तक दे रखा, तब तो आप आंसर वही बता दे रहे हैं।
लेकिन अंक की पुनरावृत्ति जा करके कुछ क्षण रुक जाए, तो उस कंडीशन पे आप क्या आंसर बताएंगे, उस तरीके से आप कैसे बताएंगे। तो उसको बताने के लिए क्या करना है, जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन यही रहा हो हमारे पास, अंडर रूट क्या दे रखा हो, 6 ही दे रखा हो, अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 यहीं तक दे रखा है हमारा। अब ये इनफाइनाइट तक नहीं, अगर ये इनफाइनाइट तक दे देता तो आप आंसर क्या बताते, 6 बता देते, लेकिन ये हमें क्या दे रखा, इनफाइनाइट तक नहीं दे रखा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा। उस कंडीशन में आप इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला मैं बता रहा हूं, जो फार्मूला हमारा ये कहता है कि अगर अंडर रूट ए 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 इस फॉर्म में दे रखा हो, तो जितने भी दे रखे हो हमारे, अगर ये क्या है n बार अगर दे रखा है, अगर ये क्या लिखा है n बराबर कुछ भी हो सकता है, कितनी संख्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये n बार दे रखा है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि अगर जो संख्या दे रखा उस संख्या को लिखेंगे, उसकी पावर क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 की पावर n लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, इसको हल करेंगे कैसे, इसको हल करने का मतलब क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस करेंगे, यानी क्या आएगा हमारा a की पावर 2n माइनस 1 अपान कितना होगा 2n, ये हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या होगा, इसका फार्मूला होगा, इसका क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन का हम क्या करेंगे फार्मूला निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगर इसका सोल्यूशन करना है हमको तो कितना होगा, तो हमें देखेंगे अंक हमारे कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5, यानी करड़ी या देख लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 बार हमारे क्या है करड़ी है। तो इसका मान क्या होगा, यानी n बराबर कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया, तो यानी जो संख्या दे रखा है उसको लिखते हैं। n का मान फार्मूला हमारा क्या कहता है कि 2n माइनस 1 अपान क्या होता है 2n, ये होता है जो संख्या दे रखा है उसको लिख लेंगे, उसके पावर में हम क्या करें 2n माइनस 1 अपान 2n। अब मान रखेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 की पावर 2n कितना होगा 2 की पावर n, यानी n बराबर कितना है 5, माइनस कितना होगा 1 अपान 2 की पावर 5। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा हमारा 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32 माइनस 1 अपान कितना होगा 32, तो 32 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 31 अपान 32, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से नहीं लगाना, मैं आपको एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं आपको लगाने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, जब आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर क्या करना है, जितनी भी करड़ी दे रखे हों, यानी 1 2 3 4 5 टाइम हमारे पास क्या है करड़ी हैं, तो 5 टाइम क्या करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 टाइम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करें, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी कितना होगा 32, यानी इसका मान कितना आएगा हमारा 32 आएगा। तो जो भी संख्या दे रखा हो उस संख्या को पहले लिखेंगे और उसको क्या करेंगे जितनी बार करड़ी दे रखा हो, यानी 1 2 3 4 5, तो जितनी बार करड़ी दे रखा हो उतनी बार उसका मान लिखेंगे कितना आएगा 32, उतनी बार क्या करें 2 से गुणा करके उसका जो मान आएगा उसको इसके बट्टे में लिख करके फिर एक इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों। अब एक क्वेश्चन लेकर के और देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फार्मूला अगर इस तरीके से लगाना चाहेंगे तो इस तरीके से लगाते रहिएगा, नहीं अगर समझ में आ रहा तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं आंसर को देख करके तुरंत। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मान लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है कि अंडर रूट मान लेते हैं 12 दे रखा है या 3 दे रखा है या 5 दे रखा है, अंडर रूट 5 इंटू 5 अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यहाँ तक दे रखा है हमको, ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं, आप एक तरीके से वैसे फार्मूला बेस लगा, आपका फार्मूला ये कहता है 1 की पावर
2n-1 अपान कितना होगा 2n। या तो इस तरीके से लगाइए आप, या तो हमने जो बताया है आपको दूसरा तरीका, यानी जो ये पहला तरीका है फार्मूले से निकालना। अगर फार्मूला आपको बाई चांस भूल गया तो आप कैसे लगाएंगे, तो आप एक डायरेक्ट क्या करना है, जो भी संख्या दे रखा हो उस संख्या को पहले क्या करेंगे लिख लेना, उस संख्या को क्या करेंगे लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, जितने करड़ी दे रखे हैं यानी 1 2 3 4 5 6 उतनी बार 2 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। यानी 2 दूनी कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना होगा 32, दूना कितना होगा 64। और 64 जो आएगा वो क्या करेंगे इसकी पावर की घात के बटे में लिखेंगे और फिर इससे 1 कम करके हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नहीं अगर इससे समझ में आया तो आप फार्मूला से लगा करके चेक कर लीजिए कि हमारा यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक करते हैं हम, यानी n बराबर कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी a का मान कितना है 5 है और n का मान क्या है 6 है, यानी n का मान क्या है 6 है और a का मान कितना है हमारा 5 है। तो ये 2 की पावर कितना होगा 6 - 1 अपान क्या होगा 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 की वैल्यू कितना होता है हमारे पास 64 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपान क्या होगा 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 की पावर कितना हो जाएगा 64 में से 1 जाएगा 63 बटे कितना हो जाएगा 64। ये हमारा क्या होगा आंसर आएगा। दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। बिना पेन उठाए आप आसानी से ही बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आप देख करके आंसर बता सकते हैं। ऐसे ही खड़े खड़े जो भी अंक यहाँ पर दे रखा हो, मान लेते हैं इस बार कोई अंक दूसरा दे रखा हो हमारे पास, इस बार मान लेते कोई अंक हमारे पास दूसरा दे रखा हो, तो उस कंडीशन में मान लेते हैं यहाँ पर कोई दूसरा दे दिया 7 दे दिया। अब ये कितने टाइम हो गए हमारे पास, मान लेते 4 टाइम है। तो जो संख्या हमारे पास दे रखा है उस संख्या को लिखेंगे। फिर इसके बाद कितनी करड़ी है 1 2 3 4, 4 करड़ी है तो 4 बार क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी कितना होगा 16, 16 क्या होगा इसके बटे में हो जाएगा और 16 से क्या करेंगे 1 कम कर देंगे, हमारा कितना आएगा 15। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इतना अगर आप लोग समझ गए हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो अगले स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। ये तो हमारा रहा कि इसमें ना कोई प्लस का सिंबल है ना कोई माइनस का सिंबल है, कि हमारा सिर्फ अंक अंक ही था जो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन लगे जा रहे थे। वो एक इनफाइनाइट वाला था, अगर इनफाइनाइट में चल रहा है तो मान हमारा वही हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट में नहीं चल रहा है तो आप इस फार्मूले से लगा करके आप इस डायरेक्ट से लगा करके आप आंसर तुरंत दे सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। चलते हैं दोस्तों, अगला स्टेप हमारा क्या कहता है कि जो करड़ी का है हम पढ़ते हैं इसमें से ये लॉ ऑफ सर्ट्स का नियम में हम अगला चलते हैं। मान लेते हैं ये दे रखा है 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस ये दे रखा हो हमारे पास, ये 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट दे रखा हो। उस कंडीशन में इसका मान क्या होगा। हमको क्या कह रखा है कि 42 प्लस, अगर ये 42 ऐसे करके रहा होता हमारा तो उस कंडीशन में हम क्या बताते इसका आंसर 42 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा 42 प्लस करके करड़ी में देता चला गया है हमारे पास ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, तो आप इसको लगाने के लिए आप अपना ओरल मेथड भी लगाएंगे, तो वो तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ और ट्रिक वाला भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप इसको लगाना। मात्र आप इसको देखते ही क्वेश्चन को आंसर बता देंगे। तो दोस्तों पहले हम ओरल मेथड से आप लोगों को बता रहे हैं। ओरल मेथड हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम क्या, जब भी हमने एक चीज बताया कि जब भी कोई भी रिपीटेशन का क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करना, चाहे पावर की पावर में हो, मतलब वही क्वेश्चन बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं हमेशा x मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको x बराबर मान लेंगे। तो x बराबर जब मानेंगे तो यहाँ पर कंडीशन चूंकि इनफाइनाइट तक की है तो ये भी जो होगा हमारा पूरा कितना होगा x ही होगा। तो यहाँ x लिखेंगे, अंडर रूट क्या होगा 42 प्लस कितना हो जाएगा x होगा, क्योंकि इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा x लिखा जाएगा, क्योंकि हमने x मान रखा है। ये भी तो उतना ही है हमारा जितना x है। अब क्या करना, अब हमारा साधारण सा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हल करने के लिए एक नियम के अनुसार हमें करड़ी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का हमें क्या करना पड़ेगा
वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं दोस्तों। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर इधर क्या हो जाएगा 42 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया कि जब यहाँ का अंक समान हो जाए तो क्या कहते हैं, वर्ग और करड़ी आपस में हट जाते हैं, मतलब अंक आपस में जो बीच में रहता है हमारा अंक, वही हमारा क्या होता है, बच जाता है। यानी अर्थात वर्ग और करड़ी जब एक साथ दिखाई दे आपको तो क्या दोनों आपस में हट जाएंगे, बाकी बचेगा क्या, जो अंक होगा। ये हमारा 42 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कंडीशन, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक्स है, तो इसको सभी को क्या करते हैं, एक तरफ बुलाते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 42 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या बन गया, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गया दोस्तों। अब यहाँ से हल करना है तो यहाँ से हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखेंगे कि इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे, दो घात समीकरण आपको हल करना आता ही होगा, कि इस अंक का ऐसा गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पे हमारा क्या हो जाए 42 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए, एक आ जाए, यानी बीच वाला टर्म यानी 6। तो कौन सा ऐसे दो अंक होंगे, हमारे दो अंक ऐसे होंगे 6 सते 42, यानी दो अंक लेंगे 6 सते जो क्या करेंगे 42 हो जाएगा। 6 में से 7 में से 6 घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो घटा करके लिखते हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा, चूंकि हमें माइनस में लिखना है तो चूंकि माइनस में घट रहा है यानी बड़ा वाला अंक हमारा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 7x प्लस क्या हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 42। अब क्या करेंगे, दो दो का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। जब दो दो का पेयर बनाते हैं तो हमारा दो दो का जब पेयर बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, दो दो का जब पेयर बनाएंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, x, और यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस कितना बचेगा 7। यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 7, यानी x माइनस 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, इसमें क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है 6 भी दिख रहा है, यानी इसमें प्लस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या था माइनस 42 रहेगा, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक कोष्टक में, इन दोनों को एक कोष्टक में लिखेंगे, x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6। तो दो ब्रैकेट हमारे आ गए, तो यानी दो मान आएंगे x के, यानी x का मान एक क्या आएगा 7 आएगा, और दूसरे का क्या आएगा x बराबर माइनस 6, यानी x के कितने मान आए, 2 मान आए। अब इसमें से कौन सा मान लिया जाएगा, जाहिर सी बात हम जानते हैं कि जो प्लस वाला चिन्ह होता है उसी चिन्ह का मान ही लिया जाता है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 7 होगा। तो आप एग्जाम देने जाएंगे कंपटीशन वाला, तो आप इस तरीके से तो कर नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करना है, इतना बड़ा करने के लिए इन सब चीज़ों को हम क्या करें, पोथा लिखने से अच्छा क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नज़र में आ जाएं, आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है ना 42। ऐसा अंक दिया रहेगा आपको कि इन दोनों का, दो अंकों का ऐसा गुणनखंड करेंगे, मतलब दो निकटवर्ती अंकों का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, यानी निकटवर्ती यानी क्रमागत दो संख्याओं का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे क्या आ जाए 42 आ जाए। तो ऐसे दो कौन से दो अंक होंगे हमारे, एक होगा हमारा क्या होगा 7 छक क्या होगा, 7 गुणे 6 करेंगे तो हमारा क्या होगा 42 हो जा रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है, 7 छक क्या किया 42 हो गया। अब इनमें से जो अगर प्लस वाला सिंबल है तो जो प्लस वाला रहेगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा वाला जो रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, छोटा वाला क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। तो यानी पर यहाँ पर हमारा जो मान आएगा x का वो क्या होगा 7 होगा, यहाँ पर x का मान क्या होगा हमारा 7 होगा, और x का मान दूसरा भी क्या आ रहा था -6, क्योंकि माइनस चिन्ह हम लेते नहीं है। ऑप्शन में अगर दोनों मान दे रखे हैं तो दोनों मान पे टिक लगाएंगे, अगर ऑप्शन में एक ही मान दे रखा +6 वाला +7 वाला तो +7 वाला लगाएंगे। यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अभी और क्वेश्चन लेते हैं तो और डाउट क्लियर होता चला जाएगा। तब तक के लिए एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हम ले लेते हैं √12।
प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। अब इसका मान क्या होगा, तो आप क्या करना है, आप तो पोथा लिखने जाएंगे नहीं, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है। तो क्या करेंगे, जो संख्या दे रखा है उसका ऐसे दो अंकों से गुणा करेंगे, ऐसे दो अंकों को गुणा करेंगे जो क्रमागत हो और जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो ऐसे दो अंकों को गुणा करेंगे जिनका गुणा करने पे क्या हो, 12 जाए और उनका वो संख्या हमारी क्या हो, क्रमागत हो। तो कौन सी ऐसी दो संख्या होंगी, 4 इंटू कितनी होंगी 3, 4 यहाँ कितना होगा 12 होगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे 4 यहाँ कितना होगा 12 होगा। जाहिर सी बात एक बड़ी संख्या होगी। अगर ये प्लस के फॉर्म में चल रहा है तो हमारा ये प्लस वाला क्या होगा, ये प्लस में आएगी, बड़ी संख्या हमारी क्या आएगी प्लस में, और छोटी संख्या हमारी क्या आएगी माइनस में आएगी। यानी छोटी संख्या हमारा क्या आएगा, माइनस में आंसर देगा। यानी इसके कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। एक क्या आएगा +4 आएगा, दूसरा क्या आएगा -3 आएगा। तो इसमें से जो प्लस वाला होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप फटाक से बिना देखे बिना पेन उठाए आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। 4 तिया कितना होता है 12, तो बड़ा वाला जो आएगा अंक वो हमारा प्लस में रहेगा, छोटा वाला आएगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। किस कंडीशन पे, जब यहाँ पर प्लस प्लस लिखा होगा तब। अगर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा तब क्या होगा, अगर यहाँ माइनस माइनस लगा दिया जाए तब क्या होगा उस कंडीशन पे। तो उस कंडीशन पे हमारा हम तब भी वही कार्य करेंगे, कि इन दोनों 12 जो है 12 का ऐसे दो अंकों का गुणनखंड करेंगे जो कर्मागत हो। तो 2 अंकों का गुणनखंड हमारा क्या है, 4 तिया 12 होगा। लेकिन उस कंडीशन पे अगर ये माइनस में सीरीज चल रहा है तो जो छोटा वाला होगा वो प्लस में हो जाएगा और बड़ा वाला जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। कैसे होगा ये भी करके भी दिखा दे रहे हैं हम, बैर मान करके रिपीटेशन के क्वेश्चन के x मान करके भी दिखा दे रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसको भी, x मान करके चलते हैं। अभी क्या करना है, सबसे पहले इसको x मान लो। x मानेंगे तो जाहिर सी बात है पूरा कितना होगा हमारा x ही होगा। तो यानी x बराबर क्या होगा, √12 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यानी दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो वर्ग और करड़ी क्या होगी, आपस में हट जाएंगे, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, x², इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये प्लस हो तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, इस 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पे क्या हो 12 हो जाए, जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x² यानी 4 और 3 लेंगे, 4 तिया कितना होगा 12, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1। यानी ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, कितना होगा 3x हो जाएगा, माइनस कितना होगा 12। 2 घात समीकरण आपको आता है, आप कैसे लगाएंगे। अब 2 का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पर प्लस क्या बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो माइनस बाहर आ गया। इक्वल कितना होगा 0। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी x + 4 और यहाँ पर कितना होगा x - 3। तो x के कितने मान आ गए हमारे पास, x के कितने मान है, एक x बराबर कितना आया -4 आया, और x बराबर कितना आया +3। तो इस कंडीशन पे हमारा जो बड़ा वाला अंक हो गया क्या आया, माइनस में आया, और छोटा वाला अंक किस में आया, प्लस में आया। यहाँ तो हमने क्या किया था, हमने ये भी बताया था कि ये 12 जो है, 12 का जब हम क्या करते हैं कि ऐसे दो अंकों क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड करते हैं कि जिनका गुणा करने पे क्या हो जाए 12 हो जाए। तो क्या करना है, 4 तिया 12। तो अगर ये माइनस के सीरीज में चल रहा है तो जो छोटा वाला अंक होगा वो हमारा क्या होगा, प्लस में है, और बड़ा वाला अंक क्या होगा हमारा माइनस के सीरीज में। वही आंसर हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। चाहे आप क्या करें, इस तरीके से लगाएं या ना लगाएं, इस तरीके से लगाने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर देना, तो आप ऐसे देख करके तुरंत आंसर आप यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? अगर समझ में आया तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं कि अगर कोई भी सीरीज क्या दे रखा हो हमारे पास, प्लस में दे रखा हो तो आप प्लस में लगाएंगे, माइनस में दे रखा हो तो हम बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे, और छोटी वाली संख्या को क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। चलते हैं देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन कई है सारे। एक हमारे पास क्या दे रखा है, √6 प्लस √6 प्लस √6
प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या हो गया, प्लस के फॉर्म में दे रखा है। यही चीज हमारा क्या दे रखा है, ये x बराबर हो गया मान लेते हैं। यही चीज हम कोई और क्वेश्चन दूसरा दे रखा, y बराबर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6। ये हमारा ये भी कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, हमसे ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे ऐसे ऐसे दे रखा है x बराबर इतना तथा y बराबर इतना, तो x माइनस y का मान क्या होगा। तो आप क्या बताएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो आप उस तरीके से x मान करके जब लगाएंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट लगाना है तो कैसे होगा, हम तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे, इसका मान आएगा एक ही आएगा। अब कैसे आएगा ये भी बता रहे हैं। देखो आपको ये पता है कि जो भी संख्या क्या है रिपीटेशन में दे रखा, अगर प्लस के सीरीज में है तो दो ऐसी क्रमागत संख्याओं का गुणा करते हैं जिनका गुणा करने पर वो संख्या आ जाए जो संख्या लिखी हो। यानी अगर 6 है तो 6 का ऐसी दो संख्याओं से गुणा, क्रमागत संख्याओं से गुणा करेंगे कि ये संख्या हमारी क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हमारा क्या होगा कि 6 है, यानी क्या होगा, कौन सी संख्या होगी, 3 दूना 6। अब इसमें प्लस के सीरीज में चल रहा है तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, प्लस में होगी, और छोटी वाली संख्या क्या होगी, माइनस में। तो यहाँ x का मान जो होगा वो क्या होगा, हमारा +3 होगा। और यहाँ पर हमारा y का मान कितने, y का मान क्या होगा, ये भी हमारा 3 × 2 होगा। ये क्या होगा, क्योंकि ये माइनस के सीरीज में चल रहा है तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, माइनस में होगी, और छोटी वाली संख्या क्या होगी, प्लस में होगी। ये तो समझ में आया। तो यहाँ पर y का मान क्या हुआ, 2 हुआ, यहाँ x का मान कितना हुआ, हमारा 3 हुआ। क्योंकि हम प्लस वाला सिंबल ले रहे हैं तो हमसे क्या पूछा गया है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो x की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 3 है, y की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गया, 1 आ गया। हमारे पास कितना आया, 1 आया। यहाँ तक तो सबको समझ में आया। लेकिन आप इसको बिना देखे, बिना पेन उठाए अगर आपको इसको बताना है तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है, इस करड़ी के गुणनखंड में, इस करड़ी के मल्टीपल में क्या है, 1 है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि हर किसी में 1 होता है। तो जो संख्या यहाँ पर लिखी हो और सेम हमारे क्या हो, सीरीज बने हो, तो उस कंडीशन पे हमारा जो इसका अंतर आपसे पूछा जाए तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। हमारा क्या यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी वही संख्या हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है कि 48 करके दे रखा है। ये दे रखा 48 + 2, फिर √48 + 2, फिर √48 + 2, फिर √48 + 2। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे जाएं तो आप क्या करेंगे, ऐसे डाटा ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आपसे पूछ लिया जाए इसका मान क्या होगा, तो आप तो कंफ्यूज हो। आप तो अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा है कि सिर्फ अगर ये 48 करे में रहेगा तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, फटाक से आंसर बता देंगे। लेकिन जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप किस प्रकार इसको सोल्यूशन करेंगे। तो आपको सोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन को मैं आंसर अभी चुटकियों में बता सकता हूँ, लेकिन आपको हमने एक चीज़ और बताया कि जब आप कुछ समझ में ना आए, और रिपीटेशन के क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, x मान करके लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको x मान करके लगाते हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका आपको बताते हैं, यानी फर्स्ट तरीका आपको बताते हैं किससे, x मान करके लगाते हैं। तो यहाँ इसके बराबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x मानेंगे तो ये भी तो हमारा कितना होगा, ये भी तो हमारा पूरा क्या होगा, x ही तो होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, अनंत तक जा रही है। तो जाहिर सी बात ये भी क्या होगा, हमारा x ही होगा। यानी x बराबर क्या होगा, √42 + a क्या होगा, इतना क्या है x, यहाँ तो x हो जाएगा।
अब फिर हमारा वही हो गया, करड़ी आ गया। तो करड़ी को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग करेंगे तो x का वर्ग कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और वर्ग ये इसका होगा, तो वर्ग और करड़ी दोनों एक साथ होते हैं तो क्या होते हैं, करड़ी वर्ग दोनों हट जाते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, 48 प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 48 प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अब अगला स्टेप क्या करना है हमें, चूंकि x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो x स्क्वायर इसको इधर लेकर के आएंगे तो -2x हो जाएगा। ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब एक चीज़ हमें बताइए आप लोग कि यहाँ तक हमारा क्या बन गया, दो घात समीकरण। दो घात समीकरण आप आसानी से हल कर लेंगे। क्या करना है आपको, दो घात समीकरण आपको हल करना है तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो 48 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर क्या हो जाए हमारा 48, और जोड़ने या घटाने पे इस बीच वाला अंक आ जाना चाहिए, ये अंक आना चाहिए, यानी 2 आ जाए। तो कौन से ऐसे दो अंक के, यानी 8 छक 48, 8 छक क्या होगा 48, और 48 में से 8 और 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6s। घटाने का मतलब क्या होता है, एक प्लस में रहना चाहिए, एक माइनस में रहना। चूंकि यहाँ पर माइनस वाला तो बड़ा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर प्लस में रहता तो बड़ा क्या होना चाहिए, प्लस वाला सिंबल होना चाहिए। फिर कितना होगा, -48 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अब दो दो का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, दो दो का जोड़ा बना करके x का मान निकालते हैं। यहाँ x कितना होगा हमारा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, -8 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, +6 कॉमन है, +6 कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 48 बचेगा, सॉरी 48 बचेगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी x - 8, और फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में, यानी x + 6 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखते हैं x का मान एक क्या आएगा, 8 आएगा, और x का मान क्या आएगा, -6 आएगा। तो -6 वाला क्या करेंगे, आंसर छोड़ने पर, इसको छोड़ने पर लिख देना। जो भी ऑप्शन में दे रखा आप वही ऑप्शन में लगाएंगे छोड़ने पर। अब हमारा x का मान क्या है, 8 है, लेकिन आपको इस तरीके से करना नहीं है। आप ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जब आपका दिमाग कुछ काम ना करे, आपको इस क्वेश्चन को लगाना हो, तो आप रिपीटेशन के क्वेश्चन दे रखे हो तब आप x मान करके लगाएंगे। जब आपका कुछ काम ना करे दिमाग, तब उस कंडीशन में। लेकिन आपका अगर दिमाग काम कर रहा है कि हमको इसको कैसे तोड़ना है, तो आप इसको किस तरीके से लगाएंगे वो मैं उससे बताने से पहले आप लोग एक बार जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी रही हमारी। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो 2 दे रखा है, इस संख्या को देखिए, और 48 दे रखा है, इस संख्या को देखिए। क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या दे रखा है उसको हम दिमाग में लेकर के चलेंगे कि 2 जो है ये 48 का ऐसी 2 संख्याओं से गुणा करेंगे जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी 48 का कौन सी 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 48 हो जाए और उनका डिफरेंस कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो हमारा क्या है 48, यानी 8 से कितना हो रहा है, 48। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। तो अब बताइए यहाँ पर चूंकि प्लस के सीरीज में चल रहा है, तो जो बड़ा वाला रहेगा वो क्या होगा, हमारा प्लस में रहेगा, और छोटा वाला क्या होगा, माइनस में। हमारा वही आंसर यहाँ भी आया है, वही आंसर हमारा यहाँ भी आया है। हम पहले वाले क्वेश्चन भी यही करते थे कि अगर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे करके दे रखा, प्लस डॉट इनफाइनाइट करके दे रखा होता था हमारा। तो उस कंडीशन में हमारा क्या रहता था कि यहाँ करड़ी के बगल में क्या रहता था, 1 रहता था, इसलिए कर्मागत संख्याएं ली जाती थी। इसलिए कर्मागत संख्या, क्योंकि उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ 2 दे रखा है तो इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 दे रखा। अगर 3 होता तो इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो सबको समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया है तो एक बार जरूर लाइक करिएगा। तो ये +8 - 6 हो गया हमारा आंसर। है आपको इस तरीके से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से मत लगाइए। आपको मैंने जो बढ़िया सा तरीका बताया इसको फॉलो करके आप रहिए, बहुत बढ़िया सा तरीका है इसको लगाने के लिए। तो समझ में आया दोस्तों? तो एक क्वेश्चन में चल रहे हैं, आप लोग आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा। चलिए देखिए,
ये हो गया 63 प्लस 2, 63 माइनस 2 कर लेते हैं इस बार। 63 माइनस 2, 63 माइनस 2, 63 माइनस 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक दे रखा है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक दे रखा है। ये आपको दे रखा है हमको ये क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा आपसे पूछ लिया गया है कि इसका मान क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, मैंने जो वही तरीका बताया आपको उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, कुछ करना नहीं है। संख्या ये देखनी है और ये देखनी है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, अच्छी नहीं देखना है। तो क्या करना है, जो संख्या दे रखा है ऐसी दो संख्याओं का गुणनखंड करेंगे कि इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसे में 63 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पे हमारा क्या हो रहा है, 63 बन रहा है, उनका अंतर कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। तो क्या होगा हमारा 9 गुणे अगर 7 करते हैं तो इनका गुणा करने पे कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। अगर 9 में इससे 7 घटाते हैं तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये 9 और 7 जो है क्या कर रहे हैं, इस अंक को फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं, आप देखेंगे इसमें प्लस का सीरीज है तो बड़ा वाला क्या होगा हमारा, प्लस में आ जाता है। अगर ये चूंकि ये माइनस के सीरीज में चल रहा है, चूंकि ये माइनस के सीरीज में है तो जो छोटा वाला होगा वो हमारा किस में होगा, माइनस प्लस में होगा, और बड़ा वाला क्या होगा हमारा, माइनस में होगा। यहाँ तक आप सबको समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अभी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा जो आप लोगों को बताना होगा कि ये क्या सही है कि क्या गलत है। आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर बताइएगा। हम लिखते हैं क्वेश्चन को। 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस 2 35 प्लस 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये दे रखा है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसका मान क्या होगा, तो कितने लोग हैं जो इसका मान फटाफट बता सकते हैं? 5 सेकंड का समय देते हैं। नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो आप देखिए, हम बता रहे हैं कैसे क्या करना है। आपको ये देखना है यहाँ पर क्या डिफरेंस है, मतलब करेड़ी के बगल में क्या, अगर ये 2 ना रहता तो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस हम 1 मान के चलते। अगर ये 2 हमारे ना रहते तो उस कंडीशन में हम क्या करते, इनका मतलब क्या 2 अंक ऐसे लेते जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। चूंकि यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर भी क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है, सभी जगह क्या है 2 दे रखा है, और रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमारे पास जो संख्या हमारे पास दी गई हो उस संख्या को क्या करेंगे हम, उस संख्या को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसी 2 संख्या लेंगे जिनका गुणनखंड करने पे क्या हो 35 बन जाए, और जोड़ने घटाने पर हमारा क्या है, इनका डिफरेंस लेने पे हमारा क्या आ जाए, 2 आ जाए। जोड़ने पे तो कभी आएगा नहीं, तो इसलिए इसका डिफरेंस लेने पर हमारा कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो क्या कौन सी ऐसी संख्या होगी, 5 7 35 होगी। 5 7 क्या, इन दोनों का गुणा करने पे क्या हो रहा है, 35 हो जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस जब ले रहे हैं तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। यानी 5 में से 7 घटाया जाएगा तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब चूंकि ये देखना है कि अगर ये प्लस के सीरीज में है तो हमारा क्या होगा, अगर ये माइनस के सीरीज में क्या होगा तो क्या होगा। तो आप लोग ये जान चुके हैं कि अगर प्लस के सीरीज में होगा तब जो बड़ी वाली अंक होती है हमारी वो क्या होता है, प्लस के फॉर्म में होता है, और जो छोटी वाली अंक होता है वो माइनस के फॉर्म में आंसर देता है। अगर यही हमारा माइनस के सीरीज में होता तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनता है कि ये छोटी वाली जो संख्या हो जाती है हमारी प्लस में हो जाती है, और बड़ी वाली संख्या क्या हो जाती, माइनस में हो जाती। तो ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया दोस्तों? अगर बेहतर तरीके से समझ में आया है तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हम आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन छोड़ करके जाते हैं, और अगला इसी का टॉपिक रहेगा जो और भी टीचर्स जो पढ़ाए हैं आप लोगों को, मैं इससे भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिससे हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, हमारे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। अभी तक जो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि नहीं पढ़ा भी होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो बताइएगा, नहीं पढ़ा भी होगा तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे ज़रूर। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन में। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे इसका क्या आंसर आएगा, इस प्रकार के टाइप को आपको बताएंगे,
ये आप लोगों को हम बताएंगे। ये आप लोगों को इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कम समय में मात्र 10 सेकंड के अंदर में ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन तुरंत हल कर लेंगे मात्र 10 सेकंड में। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप कितने सारे क्वेश्चन को, ट्रिक को कितने याद करोगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपका कैलकुलेशन अगर ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, इनको रिपीटेशन का क्वेश्चन है तो आप x मान करके आसानी से लगा सकते हैं। तो आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्या आंसर आएगा हमारे पास, यदि x बराबर कितना दे रखा है 99 प्लस 2 99 प्लस 2 99 प्लस 2 अंडर 2 99 प्लस 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, एक x बराबर हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया y बराबर, दूसरा हमारा क्या हो गया y बराबर, यही क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या कर देना है, -2 कर दिया, फिर 99 -2 कर दिया, फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा 99 - 2, फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा 99 - 2 डॉट 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 कितना हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट तक। तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर दोस्तों लाइक करिएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए है, आप लोग इसको लगा करके कमेंट में ज़रूर बताइए क्या इसका आंसर है। मात्र आप अगर आप समझे होंगे अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा।